हेलो गाइस। जय हिंद। मैं नितिन फौजी आज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज गाइस अपना एक टॉपिक होने वाला है कि सीआईएसएफ और एसएसबी में से कौन सी फ़ोर्स अच्छी है, कौन सी फ़ोर्स बेहतर है, हमें ज्वाइन करनी चाहिए, किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हालांकि दोनों फोर्स सीएपीएफ के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। इनका जो वर्क कंडीशन पे हम जानेंगे कि कौन सी फोर्स हमें ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ये मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बंदे देखे हैं जो आपको गलत गाइडेंस दे देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे आपको गलत जानकारी की वजह से आप और भी फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपको उसका पछतावा होता है। तो मैं खुद इस फोर्स में हूँ, तो मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ में मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो रखूंगा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप प्रिपरेशन में लगे रहें। नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूँगा। तो शॉर्ट में बता दूंगा, इन डिटेल नहीं जाऊँगा ज़्यादा। तो मैं बताने वाला हूँ सीआईएसएफ के बारे में। सबसे पहले सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स इसलिए बनाई गई थी, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, मेट्रो, रेलवे, पोर्ट और भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, इंफोसिस, टाटा, और जो भी गृह मंत्रालय के अंदर बिल्डिंग्स आती हैं, और जो भी कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसमें ड्यूटी तैनाती के लिए इस फोर्स को बनाया गया था। बेसिकली इस फोर्स का यही काम है, कोई बाहर और कुछ काम नहीं करती है। मतलब यही ड्यूटी देती है, सिक्योरिटी देती है एयरपोर्ट वगैरह को। आपने एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा सीआईएसएफ के जवान लगे रहते हैं वहाँ पर। तो अब बात करते हैं इसका ड्यूटी आवर्स कितना रहता है सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ का ड्यूटी आवर्स रहता है वो 8 आवर्स रहता है, मिनिमम 8 आवर्स आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। और इसके आगे भी आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। ये आपका जो जिस बटालियन, जिस कंपनी में आप हो, वो इस पे डिपेंड करता है कि मैन पावर कितना है उस बटालियन में, और आपको लोड कितना है बंदों पर, और कितने बंदे अवेलेबल हैं। अगर ज़्यादा बंदे अवेलेबल होते हैं, अच्छा होता है, तो आपको 8 to 9 आवर्स ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर बंदे कम होते हैं तो आपको मिनिमम 9 to 10 आवर्स ड्यूटी करनी पड़ती है। और आपको इसमें संडे ऑफ ऑफ भी रहता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि और पैरामिलिट्री फोर्सेस से कि एसआईएसएफ में आपको एक मंथ का जो सैलरी है वो एक्स्ट्रा मिलता है। सैलरी वो एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है, आता है जनवरी मंथ में आपको जो सैलरी आता है, वो सैलरी आपको जो भी बेसिक पे चल रहा होगा वो, और प्लस डीए मिला के दी जाती है। वो आपको अदर अलाउंस मिला के नहीं दी जाती है। ये सबसे अच्छा पॉइंट ये है, आपको एक एक मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये भी नहीं है कि इसमें छुट्टी बहुत कम है, हॉलीडे बहुत कम मिलती है। मतलब 45 डेज़ की ईएल मिलती है और सीएल अलग मिलती है ओनली। तो समझ रहे हो ना आप, 45 डेज़ की छुट्टी बहुत कम हो जाती है साल के अंदर। सबसे अच्छा नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट यही है कि एक छुट्टी बहुत कम, 45 डेज़, इसलिए आपको सैलरी इसकी एक मंथ की एक्स्ट्रा दी जाती है। और अच्छी फोर्स है, ज़्यादा कोई वर्क लोड नहीं है, ना इसमें कोई ज़्यादा रिस्क है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि एसएसबी के बारे में। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। ये इस फोर्स का जो मेन वर्क है, ये नेपाल बॉर्डर पे रहती है ज़्यादातर। आपने देखा होगा, आप कभी नेपाल साइड गए हो, यूपी बिहार साइड देखा हो, तो वहाँ पे नेपाल बॉर्डर रहता है। तो वहाँ पे एसएसबी ज़्यादातर वहीं पे रहती है, वहीं पे इनकी बटालियन होती है, वहीं पे इनकी पोस्टिंग रहती है। और जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी भी करवाती है एसएसबी, उससे ऐसे दोनों इलेक्शन ड्यूटी करवाती हैं। सीआईएसएफ और एसएसबी में सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें है। जैसे आपको जैसे पता है, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल एरिया में रहती है और मेट्रो सिटी में रहती है, तो मेट्रो सिटी में कोई रिस्क होता नहीं है। तो एसएसबी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ये अमरनाथ यात्रा भी करवाती है, श्रीनगर में इसकी पोस्टिंग रहती है, बटालियन कुछ रहती है इसकी एसएसबी की। और जम्मू कश्मीर में भी रहती है। और मतलब जैसे कि अमरनाथ यात्रा होती है तो आपको डेपुटेशन में भेजा जाता है 6 मंथ्स के लिए, वहाँ पे आपको अमरनाथ यात्रा करवाने के लिए। और वैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पीस एरिया में रहती है, बिहार साइड रहती है, यूपी में रहती है, आपने देखा होगा। और इलेक्शन ड्यूटी भी करवाती है। जैसे आपने देखा होगा कि साउथ में भी इलेक्शन हुए, वहाँ पर भी एसएसबी ने डेपुटी एसएसबी जाती है इलेक्शन ड्यूटी के लिए। इलेक्शन ड्यूटी में आपको अलग अदर अलाउंस मिल जाता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितना अलाउंस दिया जाता है। और दोनों में हालांकि फैसिलिटी सेम ही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं अंतर ज़्यादा, दोनों बस वर्क अलग है और काम अलग है इन दोनों का। और एसएसबी में कोई ये एक्स्ट्रा कोई एक सैलरी नहीं जाती है। और एसएसबी में 75 डेज़ की हॉलीडे मिल जाती है, सीएल और ईएल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि कंक्लूजन में बात करते हैं कि कौन सी फोर्स अच्छी है, एसएसबी की सीआईएसएफ। तो मेरे ख्याल से आपको एसएसबी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ये दो कंडीशन बता रहा हूँ। अगर आपको जिस कंडीशन में आप शूट कर रहे हो, तो उस पर आप डिपेंड करके आप चले जाना जिस फोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको देखो,
अगर आपका सीएसएफ में सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको सीएसएफ सिलेक्शन होता है तो अगर आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है, खुद के लिए अच्छी पद पे जाना है, एसआई वगैरह पे जाना है और असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप सीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सीएसएफ की ज़्यादा अगर पोस्टिंग मेट्रो सिटी में रहती है और वहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिल जाती है। आपको भी पता है अच्छी मेट्रो सिटी में आपको एजुकेशन अच्छी मिल जाती है, और अगर आप मेट्रो सिटी में रहेंगे तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, अच्छी स्कूलिंग मिल जाएगी। तो एक बेनिफिट ये भी है सीएसएफ का। लेकिन इसमें छुट्टी बहुत कम, 45 डेज़, मतलब 365 डेज़ के अंदर 45 डेज़ छुट्टी आपको मिलेगी, मतलब कि बहुत कम छुट्टी है। एक महीना 15 दिन बहुत कम छुट्टी हो जाती है। बस ये आपको भी पता है, जैसे आने जाने में 4 दिन खराब हो जाते हैं यहाँ पे अपने यहाँ, 2 दिन आने में 2 दिन जाने में 4 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो छुट्टी बहुत कम है। वैसे आप पैसे मायने नहीं करेगा छुट्टी की आएंगे, तो आप देख सकते हो अगर आपको छुट्टी कम चाहिए तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एसएसबी में सब कुछ बढ़िया नौकरी, पीस पीस में भी नौकरी, पीस की पोस्टिंग रहती है ज़्यादातर, उसकी नौकरी ज़्यादा रिस्क रहता है, अच्छी फोर्स है और उसमें भी ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं लेनी पड़ती है और नेपाल बॉर्डर पे रहती है। आपको भी पता है नेपाल बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं है। तो ये दोनों फोर्स अच्छी हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एसएसबी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको छुट्टी बहुत ज़्यादा मिल रही है एसएफ से, बस थोड़ा वर्कलोड कम है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है एसएसबी से एसएफ की कंपेयर में। मतलब देखा जाए तो और जो फोर्स है सीएपीएफ की, उनसे अच्छी एसएसबी को माना गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप दोनों, आप जो, अगर आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है तो एसएसबी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको छुट्टी भी मायने नहीं कर रही है तो आप एसएस ज्वाइन करिए, और छुट्टी मायने कर रही है तो आप एसएसबी ज्वाइन करिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी गलती हुई इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं आपको, और जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।